इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हिमेनो को, जो कि दैंजी को अपने पीठ में उठा के अपने घर ले आई होती है और उसे वो बेड में पटक देती है। जिसके बाद वो फ्रिज से एक बियर का कैन उठाती है और दैंजी के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लग जाती है और उसे कहती है, तुम दोनों हमेशा माँ के पीछे क्यों रहते हो। ये सब हिमेनो नशे में बोल रही होती है। वो कहती है कि माँ एक काऊ की तरह है और वो ऐसे ही बिहेव करती है। और कुछ देर बाद वो दांजी को कहती है कि हमें अब करना चाहिए, पर दांजी कुछ समझ नहीं पाता। जिसके बाद हिमेनो उसे बताती है और उसके कपड़े खोलने लग जाती है। दांजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि मुझे फर्स्ट टाइम माँ के साथ करना था, पर ये क्या हो रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाता। हिमेनो फिर उसका पैंट उतारने लग जाती है। पैंट उतारते वक्त उसके पॉकेट में उसे चुपा चुप मिलता है, जिसे देख के हिमेनो कहती है, ये तो काफी गंदा हो रखा है, इसे तुमने अपनी पॉकेट में क्यों रखा है। दांजी को फिर याद आता है ये तो उसे माँ ने दिया था। दांजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। माँ इसीलिए उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि तुम इसे खाने से पहले और सोने से पहले ले सकते हो। दांजी फिर माँ को बताता है कि मैं इस चीज को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी पहली किस एक वॉमिट वाली लेडी के साथ थी, उसका स्वाद काफी गंदा था और जब भी मैं किसी और लड़की को किस करूंगा हमेशा मुझे यही चीज याद आएगी। माँ उसके मुंह में चुपा चुप दे देती है और कहती है ये तुम्हारी पहली इनडायरेक्ट किस थी और आज से जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हें हर तरह के स्वाद मिलेंगे, तुम्हें पहले स्वाद मिलेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम फिर दैंजी को देखते हैं जिसने हिमेनो को मना कर दिया होता है और वो जमीन पे सो रहा होता है और वो पोचीता से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे फर्स्ट टाइम मैं माँ को देना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं दैंजी को हिमेनो सुबह सुबह उठाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट खा लो। दैंजी हिमेनो को कहता है कि तुम यहाँ से खाते हुए लोगों को देखती हो, तुम्हारा कितना अच्छा घर है। यह हिमेनो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, कल हमारे बीच क्या हुआ। दैंजी कहता है घबराओ मत, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक वॉमिट वाली लेडी के साथ अपना फर्स्ट टाइम नहीं बिताना चाहूंगा। हिमेनो दैंजी को कहती है अगर तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई होता तो वो अनकंफर्टेबल होकर यहाँ से चले जाता। दैंजी कहता है कि जब तक मुझे फ्री फूड मिल रहा है तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। हिमेनो फिर दांजी से पूछती है क्या सचमुच तुम माँ को लाइक करते हो। दैंजी कहता है हाँ मैं सचमुच लाइक करता हूँ। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी सेटिंग करा सकती हूँ उसके साथ। दैंजी कहता है सचमुच करा सकती हो। हिमेनो फिर दैंजी को कहती है हमें एक सीक्रेट अलायंस चालू करना चाहिए जिसमें हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैं तुम्हारी माँ के साथ करूंगी और तुम मेरी आके के साथ करना। इस चीज के लिए दैंजी भी राजी हो जाता है। वो कहता है ठीक है। हिमेनो फिर दांजी को कहती है कि तो आज से हम जूनियर और सीनियर नहीं है, हम दोनों आज से फ्रेंड है और कोशिश ये करना आकी और फ्रेंड को तुम यहाँ पे खाने पे लेके आ सको। वही हमें माँ को दिखाया जाता है जो कि कोयोता जा रही होती है। वो कहती है मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है, वहाँ के लोग बड़े अजीब से होते हैं, उससे अच्छा तो मैं एक जगह अच्छे से बैठ के खाना पसंद करूंगी। साथ ही में माँ कहती है कि कल जो मैंने ड्रिंक पी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। कुछ ही देर बाद ये ट्रेन एक टनल में आ जाती है और जैसे ही वो टनल में आती है कुछ लोग इन लोगों को शूट कर देते हैं और इन लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। हमें फिर स्पेशल डिवीजन के डेविल हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि डेविल को ढूंढने के लिए निकले होती है और कुछ आम लोगों की हेल्प कर रही होती है, पर अचानक से इन सभी को एक साथ शूट कर दिया जाता है। वही हमें दैंजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ मोमो खाने के लिए आया होता है अपने साथियों के साथ, पर अचानक से एक आदमी कहता है कि यहाँ का स्वाद काफी ज्यादा बेकार होता है। दैंजी उसे कहता है कि ये ठीक ठाक ही है, उतना बेकार भी नहीं है। पावर उसे कहती है कि तुम ऐसी बात मत करो कि तुम हमें जानते हो। यह आदमी फिर कहता है मेरे ओल्ड मैन काफी अच्छे इंसान थे, बेशक उन्होंने काफी औरतों और बच्चों को मारा हो पर वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे। वो मुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाते थे, वो मेरे लिए एक अच्छे इंसान थे और जो भी मैं उनसे मांगता था वो मुझे जल्दी से ला के देते थे। और दैंजी तुम भी उन्हें प्यार करते थे है ना दैंजी। यहाँ दैंजी कहता है तुम्हें चाहिए क्या। ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। गन डेविल ने कहा है उसे तुम्हारा दिल चाहिए और वो यहाँ पे गन निकाल लेता है और यह दैंजी को शूट कर देता है और साथ ही साथ हिमेनो को भी ये शूट कर देता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ, पर पावर किसी तरह इसकी गन ले लेती है और इसे एक पंच मारती है, जिसके बाद ये खिड़की से बाहर निकल जाती है और आकी अपने फॉक्स को यहाँ पे बुला लेता है और फॉक्स डेविल उसे बिना टाइम गवाए पूरी तरह खा जाती है। पर कुछ ही पल में उसे एहसास होता है जो उसने खाया है वो ना ही एक इंसान है और ना ही एक मॉन्स्टर। जिसके बाद वो आकी को यही सेम चीज कहती है। कुछ ही पलों में फॉक्स डेविल को मारता हुआ ये बाहर निकलता है। इसके हाथों में तलवार होती है। ये दैंजी जैसा दिख रहा होता है पर इसकी पावर कुछ ज्यादा ही होती है। आकी पावर को कहता है कि जाके हिमेनो की ब्लीडिंग को रोको और आकी अकेला ही इससे लड़ने लग जाता है। आकी अपना स्वॉर्ड निकालता है जिसके बाद वो 3 राउंड्स मारता है। धीरे धीरे आकी के जो मूव्स है वो खत्म हो रहे होते हैं। वो अपने आखिरी पावर का यूज करते हुए इसको पूरी तरह घायल कर देता है
और कर्स डेविल को कहता है कि इसे मार दो और कर्स डेविल ऐसा ही करता है। वो अपनी पूरी पावर का यूज करके इसे पूरी तरह घायल कर देता है, पर ये अब तक मरा नहीं होता है। आकी सोचता है कि गन इसके पास कैसे आई, गन तो सिर्फ पुलिस या फिर डेविल हंटर्स के पास होती है, ये कैसे पॉसिबल है। उसे फिर याद आता है उसने कहा गन डेविल को दैंजी का हार्ट चाहिए। कुछ ही देर में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और कहती है तुमने एक बढ़िया मूव चला। आके उससे पूछता है तुम कौन हो, पर वो इसको वापस से खड़ा कर देती है और कहती है कि तुम्हें इसे मारना है, तुम इस बार तो हार गए पर मैं नहीं चाहती तुम दोबारा से हारो। और ये काफी ज्यादा तेज होता है, वो इतना तेज होता है कि आकी भी उसे देख नहीं पाता और आकी को ये पूरी तरह घायल कर देता है। आकी मरने की हालत में पहुंच चुका होता है। ये लड़की कहती है कि तुम्हें इसे पूरी तरह मार देना चाहिए। हिमेनो फिर पावर को कहती है कि जाके आकी की हेल्प करो, पर पावर कहती है कि ये मेरे बस में नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसकी मूव तक ट्रैक नहीं कर पा रही। हिमेनो फिर अपने घोस्ट डेविल से पूछती है कि जाके आकी की हेल्प करो, पर घोस्ट डेविल कहती है कि वो लड़की काफी ज्यादा डरावनी है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मार भी पाऊंगी। हिमेनो फिर कहती है कि मैं अपनी पूरा शरीर तुम्हें दे दूंगी, बस आकी को बचा लो। और वो ऐसा ही करती है, वो अपनी पूरी पावर के साथ इसके ऊपर हमला कर देती है और इसके ऊपर ये भारी भी पड़ रही होती है। हिमेनो फिर कहती है कि डेविल हंटर्स के लिए मौत एक आम बात है और वो अपनी लाइफ में इतनी सारी डेथ देखते हैं कि एक टाइम पे उनका रोना भी बंद हो जाता है। मुझे अब तक याद है आकी का जूनियर जब मरा था तो वो काफी ज्यादा रोया था। धीरे धीरे हिमेनो की बॉडी भी गायब हो रही होती है क्योंकि घोस्ट डेविल उसकी बॉडी ले रही होती है और साथ ही साथ वो इस डेविल को भी मार रही होती है। इससे पहले हिमेनो की पूरी बॉडी गायब होती, हिमेनो कहती है कि आकी कभी भी मरना मत, क्योंकि जब मैं मरूंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए रो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए रोगे। पर अचानक से इसके घोस्ट डेविल को उस लड़की की एक डेविल पूरी तरह मार देती है और साथ ही साथ हिमेनो भी गायब हो जाती है। आकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। हिमेनो उसकी आंखों के सामने गायब हो गई इस डेविल से लड़ते हुए। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपको पता ही होगा मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, मुझे पता है मेरी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि 2 स्ट्राइक के आने के बाद मेरा चैनल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाइए इस टाइम पे चैनल पे। मुझे पता है काफ़ी सारे आप लोग बच्चे हो, पर प्लीज़ थोड़ा आप सपोर्ट दिखा सकते हो क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस लाई है जिन्हें देख के आप भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हुए हो। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।